मैं एनएसडी से हूँ। 86 टू 89 में मैं रहा था। तो एक पूरा एक जीवन है वो 3 साल का। तो वैसे ही ये आधा सीरियल भी है उसी तरह का कि एक थिएटर एकेडमी है, डांस एकेडमी है, जिसमें मैं एक्टिंग प्रोफेसर प्ले कर रहा हूँ, जो एक्टिंग का टीचर है। तो फ़र्क थोड़ा ये है कि क्योंकि ये सब्जेक्ट अपने आप में एक बिल्कुल नया इंट्रोड्यूस हो रहा है टेलीविज़न के लिए, तो डेफिनेटली जो उस एकेडमी के अंदर जो घटनाक्रम है, जैसे कि उसमें जो एक्टर्स सेलेक्ट किए हैं और जो अब 3 साल का कोर्स करेंगे, वो उनका जीवन किस तरह से प्रभावित होता है। एक होता है जब आप सोचते हो कि आपको एक्टर बनना है, जब आप एक एकेडमी के अंदर आ जाते हो, फिर एकेडमी के जो चैलेंजेस हैं, आपके करियर के जो चैलेंजेस हैं, आप में जो नहीं है, जो गुण नहीं है, सपोज़ आप अच्छे एक्टर हैं बट एक अच्छे डांसर नहीं हैं, या सपोज़ आप एक अच्छे एक्टर हैं लेकिन एक अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं हैं, सपोज़ आप एक आप में वो स्किल ही नहीं है लेकिन आप स्टूडेंट हो, तो कैसे उसको डेवलप किया जाए, एक तो ये इसमें मायने रखता है। फिर दूसरा उन लोगों का जीवन और साथ में अपना जीवन, कि मैं जो एकेडमी चलाता हूँ, मेरा अपना एम है कि मैं इस एकेडमी को वर्ल्ड वाइड फेमस करूँ, ताकि लोग कहें कि भाई उस एकेडमी में आधा एकेडमी में जाओ। तो इसका जिस कैरेक्टर को मैं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी कैरेक्टर है कि वो इतना मेहनत करता है अपने इस एकेडमी के लिए कि इस एकेडमी का नाम हो। लेकिन क्या है, कहने से नहीं होता, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ से इंटरेक्शन होता है उसका, तब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आनी शुरू होती हैं, क्योंकि जो सेलेक्ट किए गए कैरेक्टर्स हैं उनकी अलग अपनी अपनी कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनके अपने अपने मॉरल हैं, उनके अपने अपने फ्रस्ट्रेशन हैं, उनके अपने अपने प्रॉब्लम्स है। ये उसके बीच में पूरा एक जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, द्वंद्व जिसे कहते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो मुझे लगता है रियल लाइफ के बहुत नज़दीक का सब्जेक्ट है। सिर्फ ये नहीं कि एक एकेडमी है, डांस है, रोमांस है उसके अंदर, लेकिन सेम टाइम में बड़ी गंभीर चीज़ भी वो कह जाता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी काम आ रहा है इसमें, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट में रहा हूँ, तो मैं जिस तरह से परफॉर्म कर रहा हूँ, तो एक गंभीरता तो उसमें होगी, उसमें एक पूरा टच होगा एक सीरियसनेस का। तो आई थिंक नेचुरल है कि अगर इसको दर्शक देखेगा इस सीरियल को, तो डेफिनेटली उससे कहीं ना कहीं उसको एक इंस्टीट्यूट का जो गलतफहमियाँ इंस्टीट्यूट के बारे में होती हैं या एकेडमीज़ के बारे में होती हैं, वो भी दूर होंगी, और रियल लाइफ का पता चलेगा कि कितने बहुत मुश्किल है अपना करियर बनाना, ये वाकई में इतना आसान भी नहीं होता है। तो वो शायद इस लेवल पे भी जाएगा, सच्चाई के लेवल पे, जैसा आपने कहा, लोग उससे लर्न भी करेंगे, डेफिनेटली सीखेंगे भी। हम सीनियरिटी के लेवल पे प्ले कर रहे हैं, लेकिन सेम टाइम में मज़ा ये है कि जो यूथ है, जो इंस्टीट्यूट के अंदर आया, उनके अंदर भी स्किल है, वो कुछ उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सब, तो उनसे भी लर्न करने का मौका मिलता है आपको, कि आप यूथ को ये नहीं कह सकते कि सब चीज़ बड़े लोग ही सिखाएंगे या कोई टीचर आके यूथ को सिखाएगा, ऐसा नहीं है। टीचर को भी ज़रूरत है सीखने की, वो भी उसको भी पता चले कि वो कितने पानी में है, तभी यूथ उसकी बात सुनेगा। अगर आप में बात नहीं होगी तो आपके यूथ नहीं, आज का यूथ बहुत पढ़ा लिखा है, वो खुद ही, उनको एक्सपोजर इतना है। हमको तो मालूम, हमारे टाइम में टेलीविज़न तो 86 में आया, आज तो टेलीविज़न का एक्सपोजर इतना है, फिल्म्स का इतना है, कि यूथ को आप इस मामले में बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बात कर सकते हो कि जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई में दूसरों से सीखी जाती हैं, तभी टीचर होता भी है, नहीं तो फिर आदमी खुद ही सीख लेता। तो वो टीचर में भी उतनी गंभीरता होनी चाहिए, उतनी सीरियसनेस अपने काम को लेके होनी चाहिए। यही इसका मज़ा है इस सीरियल का। मुझे बहुत आनंद आ रहा है इस सीरियल को करने में। क्यों नहीं, देखो, यूथ जहाँ होगा वहाँ मज़ा अपने आप आएगा, उतने अच्छे एक्टर्स हैं वो। तो मुझे अपने पुराने दिनों की याद आती है एक इंस्टीट्यूट की, और दे आर डूइंग सो वेल, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, वाकई में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा अवेयर हो जाते हो कि आपको भी डर लगता है कि यार मुझे भी सही परफॉर्म करना है। उनको मेरे से डर लगता है, मेरे को उनसे डर लगता है कि यार मैं कहीं गलत ना कर जाऊँ, या क्योंकि बच्चे आज के बड़े एडवांस हैं हर चीज़ में, तो आपको भी थोड़ा अवेयर रहना पड़ता है। आप काफ़ी फिल्में, सीरियल वगैरह कर रहे हैं, ये अदा एक ऐसा डेली सोप है जहाँ पे जाहिर है और आप एक लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, तो
इस तरह टाइम एडजस्टमेंट दूसरी चीज़ आपको नहीं लगता कुछ इफेक्ट होगी? देखो, आपके काम अगर आपका मन का हो तो समय आपके साथ चलता है। मेरे को ये काम अच्छा लग रहा है तो मेरे को ये टाइम की क्राइसिस नज़र नहीं आती। मैं बहुत खुश हूँ। आप खुश हैं तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपका मन काम करने का है तो आपको टाइम का नहीं पता चलेगा। आपका मन नहीं है उसका प्रोग्राम में, कोई भी अगर प्रोग्राम कर रहे हो आप, तो आप भी एक अजीब सा फील करते हो या आप सही नोट पे नहीं होते हो। मतलब किस्मत वालों को मिलता है ऐसा काम करने का। डायरेक्टर के बारे में बताइए। वंडरफुल डायरेक्टर, धीरज कर रहे हैं डायरेक्ट, और केन साहब भी उसके बीच में उन्होंने कुछ सीक्वेंसेस शूट किए हैं जो बहुत अच्छे हैं। एक मिला जुला एफर्ट है, जिसे कहते हैं एक तरफ टेक्निक है तो एक तरफ परफॉर्मेंस है। डायरेक्टर टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, स्क्रिप्ट की समझ रख रहा है, एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं। दिस द